में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम डाटा को पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि अगर मान लो 10 चिल्ड्रन है तो प्रोप्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें पेरेंट्स से लेकर 10 कंपोनेंट तक 9 कंपोनेंट तक आना होगा, तब जाके हमें 10 में डाटा मिलेगा। तो ये सबसे बेकार की इसको हटा ही दो, बस दो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, रीडर्स टूल किट। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का अगर हम यूज़ करते हैं तो और रीडर टूल का यूज़ करते हैं तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, पेरेंट के अंदर बैठ जाओ और पेरेंट के अंदर से डाटा चिल्ड्रन तक पहुंचाते रहो। पर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में एक प्रॉब्लम है, अगर आप पेरेंट से लेकर चिल्ड्रन को डाटा पहुंचा रहे हो, यानी अगर हमें 10 कंपोनेंट तक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का डाटा हमें 10 कंपोनेंट तक पहुंचाना है, तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्या करता है, अपनी पूरी वर्चुअल ट्री को फिर से रिफ्रेश करता है और वहां पर देखता है कि मेरा मेरा डाटा 10 कंपोनेंट कहां पर है और कहां यूज हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक तरह से पूरे लेकर 10 कंपोनेंट तक सर्च करता है। लेकिन रीडर्स टूल किट में ऐसा नहीं है, ये केवल वहीं पर जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्शन टाइप डिफाइंड होता है, इसलिए ये वहीं पर जाता है जहां पर इसका एक्चुअल यूज होगा। मान लो अगर हम ये रीडर्स टूल किट अगर पेरेंट कंपोनेंट पर बैठा हुआ है जिसके अंदर एक्शन डिफाइन है और इसको 10 कंपोनेंट तक जाना है, तो ये 1 से लेकर 9 तक नहीं जाएगा, ये केवल 10 तक ही पहुंचेगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेट डिफाइंड होती है जिस वजह से ये उसको ट्रैक करता रहता है और वो 10 कंपोनेंट तक पहुंच जाता है। इस वजह से ये पूरी वर्चुअल ट्री से बच जाता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में ऐसा नहीं है, वो पूरा वर्चुअल ट्री डिफाइन करता है, छानता है, तब जाके वो 10 तक आता है। तो ये इसकी कमी है और इंडस्ट्री लेवल पर भी रीडर्स टूल को ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये फास्ट वे है और सबसे इफेक्टिव वे है।